जलानां सैन्धवं यथा जलानां सैन्धवं यथा अनन्यतां यदा याते मुक्तः स उच्यते। अनन्यतां यदा याते मुक्तः स उच्यते। देहावसान समये चित्ते यद्यद्विभावयेत तत्तदेव भवेज्जीव इत्येव जन्म कारणम् इत्येव जन्म कारणम्। चतुर्विधातो या मुक्तिर् मदुपासनया भवेत्। चतुर्विधातो या मुक्तिर् मदुपासनया भवेत्। इयं कैवल्यमुक्तिस्तो केनोपायेन सिद्ध्यति। इयं कैवल्यमुक्तिस्तो केनोपायेन सिद्ध्यति। परम आदरणीय ग्रामवासी बंधुओं एवं बहनों तथा सत्संग स्थल में उपस्थित सदात्माओं, आज और अभी का सत्संग जिस उपलक्ष्य में संपन्न हो रहा है, आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि श्रद्धे बिंदेश्री बाबू की धर्म पत्नी और राजीव जी की पूज्या माता शरीर छोड़कर दिवंगता हो चुकी है। उसी दिवंगता आत्मा की शांति मुक्ति के लिए कल तक श्राद्ध का कर्म संपन्न हुआ है और आज तथा अभी सत्संग का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अभी मैंने एक दो श्लोक भगवान शंकर के और एक दो श्लोक भगवान राम के पाठ के रूप में रखा। भगवान शंकर ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, भगवान राम भक्त हनुमान जी से कह रहे हैं। भगवान शंकर और
भगवान ब्रह्मा का संवाद योग सिखोपनिषद में है, तथा भगवान राम और भक्त हनुमान का संवाद मुक्तिकोपनिषद में है। भगवान शंकर भगवान ब्रह्मा से कह रहे हैं, पिंड पातेन या मुक्ति सा मुक्तिर्न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जलानां सैंधवं यथा अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते। हे ब्रह्मा, धरती पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कहा करते हैं मरने के बाद श्राद्ध का कर्म जो होता है उससे मरने वाले जीव की मुक्ति हो जाती है। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं, यह तो धरती पर के कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद श्राद्ध होता है तो जीव को मुक्ति मिल जाती है, आपका क्या कहना है? तो भगवान शंकर बोले, मेरा कहना यही है कि मुक्ति के बारे में बोलने वाले को थोड़ा समझकर और संभल कर बोलना चाहिए। इसलिए समाज में जिसकी प्रतिष्ठा होती है रहती है ना, वह जो कुछ भी बोलता है तो साधारण लोगों को ठीक लगता है और उसी को मान लेता है। तो ब्राह्मण ही श्राद्ध कराते हैं, ब्रह्मा पंडित ही श्राद्ध कराते हैं, उनका दर्जा ब्राह्मण में ऊंचा है, उनकी बातों पर लोग विश्वास करते हैं, जग तप नियम व्रत जो कुछ भी करते हैं उन्हीं के द्वारा कराते हैं। और भी बहुत कुछ, पंडित जी भदवा का क्या हाल चाल है, तो या यात्रा हो, तरह तरह की बातें पंडित जी से पूछते हैं। तो उनका मान महत्व है, उन पर विश्वास भरोसा लोगों को है, तो वे जो भी कहेंगे ना लोगों को ठीक बुझाएगा। लेकिन मेरा कहना है मरने के बाद जो श्राद्ध होता है उससे जो जीव की मुक्ति होती है उसको खूब बढ़िया से समझा के कहना चाहिए। तो भगवान ब्रह्मा बोलते हैं, क्या समझा कर कहना चाहिए? समझा कर क्या कहना चाहिए? तो भगवान शंकर कहते हैं, समझा कर यही कहना चाहिए कि मुक्ति के भी भेद होते, मुक्ति के भी प्रकार होते हैं। श्राद्ध के कर्म से जीव को कैसी मुक्ति होती है यह कह देना चाहिए, ताकि और जो मुक्ति का प्रकार है उसे भी समझने करने की बात मन में उठे। तो श्राद्ध के बाद, मरने के बाद जो श्राद्ध होता है, अभी हम बोले कि शांति मुक्ति के लिए श्राद्ध होता है। शांति यानी लगता है कि मरने के बाद जीव को अशांति मिलती है। मुक्ति अगर मुक्ति के लिए करते हैं तो कोई बंधन पड़ा है, शरीर से निकलने के बाद जीव पर एक बंधन हो जाता है, उस बंधन के कारण जीव अशांत रहता है। जीव अशांत रहता है, तो बंधन तब अशांति। तो ब्रह्मा जीव पर प्रेतत्व का बंधन हो जाता है। जब प्रेतत्व का बंधन होता है तब लहर होती है, जलन होती है, लहर और जलन में कष्ट होता है, पीड़ा होती है, दुख होता है।
तो जो माए बाप अपने बाल बच्चे के लिए क्या नहीं करते, 1 नंबर को छोड़कर 2 नंबर करते, ईमानदारी को छोड़कर बेईमानी करते, सच को छोड़कर झूठ बोलते, मार काट लूट पाट भी करते, जितने अन्याय अनर्थ करने में सकते सब करते, इतना जो करते तो किस लिए? पैसा बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए बढ़ाता, किस लिए कमाता? कि जिसको हमने जन्म दिया है उसके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, कभी कोई दुख नहीं रहना चाहिए, चाहे उसके लिए माँ बाप को जो सहना पड़े। जब ऐसा कर्म करेंगे पैसा कमाने के लिए, अन्याय अनर्थ वाले, मार काट लूट पाट वाले, कोई समाज में अच्छा नहीं। समाज में सब तरफ से निंदा की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। निंदा सुनने पर क्या गुजरता है हम आप जान। हमारी ही कोई निंदा करे, आपके कोई निंदा करे, बड़ी चोट हृदय में लगती है, लगता है क्या कर दें। यह भी वह आदमी सहता है और कहता है कितना दिन तक गांव वाला निंदा करेगा, 1 महीना निंदा करते करते अपने मुंह बंद हो जाएगा। हमको तो बाल बच्चा के लिए हुआ ना, चुटकी बजा देगा, हमको तो बाल बच्चा के लिए हुआ ना। उस पर कभी कभी मुखिया सरपंच की पंचायत हो जाती है, पंचायत में जुर्माना हो जाता है, पंचायत में मारपीट भी की जाती है, तो जुर्माना भी देने को तैयार, मारपीट सहने को तैयार, यह भी सहते हैं माँ बाप बाल बच्चे के लिए। कहीं पुलिस प्रशासन ठीक ठाक है, दही सही वाला नियम नहीं है, तो वहाँ भी बहुत मारपीट लगती है, जेल जाता है, जेल भी जाता है ना, तो क्या कहता हम ही जेल में है, बाल बच्चा तो बढ़िया से जीता है ना। देखिए बाल बच्चा के प्रति कैसा भाव है, हम ही जेल में है, मारा पीटा है ना, 1 महीना इलाज कराएंगे सब ठीक हो जाएगा। वही आदमी मरने के बाद नरक भी जाता है। तो नरक में क्या बोलता है, यहाँ तो जानते, जेलों में बोलता है, गांवों में बोलता है, नरकों में बोलता होगा। हम ही नरक में दुख पाते हैं, बाल बच्चा तो बढ़िया से रहता होगा ना। ऐसे माए बाप भी मरते, मरने के बाद ऐसे ही माए बाप प्रेत बनते हैं। अब प्रेत बनने पर लहर में, जलन में, कष्ट में, पीड़ा में जीते हैं। जब तक प्रेत का जीवन रहता है तब तक कष्ट ही कष्ट, दुख ही दुख। तब यह प्रेत का जीवन खत्म कैसे हो? तो प्रेत का जीवन खत्म होता है श्राद्ध के कर्म से। यदि श्राद्ध का कर्म ठीक हो जाए तो प्रेत का जीवन खत्म हो जाएगा। अब प्रेत का जीवन खत्म होगा तो लहर खत्म, जलन खत्म, कष्ट खत्म, पीड़ा खत्म, दुख खत्म। इसीलिए सतयुग में भी श्राद्ध का कर्म होता था, त्रेता में भी श्राद्ध का कर्म होता था, द्वापर में भी श्राद्ध का कर्म होता था, और कल युग में तो हो ही रहा है। तो श्राद्ध का कर्म खंडनीय नहीं है, मंडनीय है, विरोध मेरा नहीं, अनुरोध है। तो कहने का भाव है कि हमारे राजीव जी की पूज्या माता क्या क्या बेटे के लिए की होगी, और धर्मदेव पति बिंदेश्वरी बाबू के लिए क्या नहीं किए होंगे। तो श्राद्ध में मुख्य रूप से काम होता है बेटा का, तो इसीलिए श्राद्ध का कर्म राजीव बेटा के द्वारा संपन्न हो रहा। तो भगवान शंकर कहते हैं ब्रह्मा यही खुलासा कर देना चाहिए कि प्रेत के जीवन से मुक्ति हो सकती है, लेकिन उनके जो पाप पुण्य किए हुए जन्म जन्म के हैं ना, उनसे मुक्ति नहीं मिलती। उन पाप पुण्यों को करने के लिए मन में जो इच्छाएं रहती है ना, उन इच्छाओं का अंत नहीं। जब तक इच्छाओं का अंत नहीं तब तक पाप पुण्य करने का अंत नहीं। जब तक पुण्य पाप करने का अंत नहीं तब तक परमात्मा का कौन कानून लागू रहेगा? अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम
न भुक्तं क्षीयति कर्म कल्पकोटि शतैरपि कालश्च भगवान दैवं च विधि निर्मितं भवितव्यं च भूतानां यस्य नास्ति व्यतिक्रम। मनुष्य के जीवन में जो पुण्य पाप हो जाते हैं जिनसे उनको उन पुण्य पापों का भोग भोगना ही पड़ता है, चाहे करोड़ बरस के बाद ही सही, इतना कड़ा कानून है। तो भगवान शंकर कहते हैं जिन इच्छाओं के चलते मनुष्य पुण्य पाप करते हैं उन इच्छाओं का अंत, जो पाप पुण्य हो जाते हैं उन पाप पुण्यों का अंत श्राद्ध के कर्म से होता नहीं है। श्राद्ध के कर्म से कर्म का बंधन खत्म नहीं होता, श्राद्ध के कर्म से इच्छा का बंधन खत्म नहीं होता, श्राद्ध के बंधन से केवल प्रेत वाला बंधन खत्म।